हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज है भाई दूज और आप सभी को, बहन भाई को, सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं भाई दूज की। और आई होप आप सभी की भाई दूज बहुत ही अच्छी जा रही होंगी। और मेरे भाई लोग आ गए हैं घर पे, मतलब छोटे छोटे भाई जो मासी के बेटे हैं वो कल ही आ गए थे और मासी वगैरह कल ही आ गई थी। और वो अद्विक और माहिया, और आप लोगों को पता ही है पिछले बार आए थे तो कितनी मस्ती कर रहे थे वो लोग। अभी भी वैसे ही चल रहा है। कल से इतनी ज़्यादा मस्ती हो रही है मेरे घर पे, मतलब किसी की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही है। मैं एडिटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ, मतलब बैकग्राउंड जो वॉइस देती हूँ वो भी नहीं कर पा रही हूँ। उनको बोलना पड़ रहा है कि शांत रहो शांत रहो, फिर भी ऐसा हो रहा है कि इतने दिनों के बाद मिलते हैं ना तो वैसे ही होता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा खाना बना के रखा है अभी। और मेरा जो पुणे वाला भाई है वो भी आया है एक्चुअली, और बाकी जो भाई है वो भी आने वाले हैं। तो बस अभी आ जाए ना, स्पेशल डिश हम लोग बनाने वाले हैं, दही बड़ा। तो दही बड़े की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दही बड़ा मतलब दाल भिगोने के लिए रखी है यहाँ पर, और माही ले रही है दाल चावल। और दाल भिगोने के लिए रखी थी, रात को ही मैंने भिगोने के लिए डाल दी थी उड़द की दाल। और अभी थोड़ी देर में हम लोग दही बड़ा बनाएंगे। और बाकी का खाना भी बन चुका है एक्चुअली, सारा खाना मतलब थोड़ा खाना बन चुका है, थोड़ा खाना बनना बाकी है। चलिए फिर दही बड़े की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, oh,
जब आपको ऐसा लगे कि वो आटा ऐसे बाहर निकलने लग रहा है और सोक नहीं किया है पानी अच्छे से, या वो उसको स्क्वीज़ करने के टाइम, तो आप समझ जाना कि आपके दही बड़े जो अंदर से कच्चे हैं। और इस तरह से आपको देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पर स्क्वीज़ कर रही हूँ पानी को, तो मेरा बिल्कुल आटा बाहर नहीं निकल रहा है। तो इसी तरह से आपको करना है। उसके बाद मतलब पानी सोख करने के बाद, दही बड़ों ने पानी सोख करने के बाद आपको ऐसे स्क्वीज़ करके एक पतीले में डाल देना है। और उसके बाद ऐसे आपको प्लेट में लेके फिर उस पर दही वगैरह डाल के फिर सर्व करना है। और यहाँ पर मेरी रबड़ी भी बन गई थी, आंटी ने रबड़ी भी बना दी थी। उधर उधर जो आपको दिख रहा है वो वाइट कलर का पतीले में, तो वहाँ पर दही भी फेंट के रख दिया था आंटी ने। उसके बाद मैं दही बनाऊँगी। और यहाँ पर मासी जो है वो खाना मतलब सॉरी बनाने के लिए तवा रख रही थी। तो यहाँ पर मासी रोटियां भी बना रही थी और इधर मैं दही बल्ले भी बना रही थी। तो दोनों काम एक साथ हो रहे थे। और यहाँ पर जो फेंट के रखा था दही उसने, तो उसमें मैं जीरा पाउडर, थोड़ा सा जीरा भून लिया था मैंने, जीरा पाउडर, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी आपको जितना मीठा चाहिए उतना ऐड करना है स्वाद अनुसार। और उसमें आपको ऐड करना है थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काला नमक। और उसके बाद आपको ऊपर से मिर्च वगैरह ऐड करना है। तो मैं आपको दिखाई दूँगी आगे कैसे करते हैं। इसका घोल जो है वो मतलब अच्छे से मिक्स करना है इन सारी चीज़ों को दही में। और उसके बाद आपको मतलब फेंट लेना है अच्छे से, सारी चीज़ें उसमें मिक्स हो जाए। और उसके बाद आपको उसे सर्व करना है प्लेट में। और यहाँ पर मैं जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, तो जीरा पाउडर भी ऐड करके आपको सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। फिर सर्व करने टाइम इस तरह से आपको बड़े लेना है प्लेट में। और उसके बाद ऊपर से उसमें डालना है दही। उसके बाद आपको लाल मिर्च पाउडर ऊपर से ऐड करना है, मतलब ऊपर से डालना है इस तरह से। और उसके बाद आपको धनिया पत्ता डाल देना है ऊपर से गार्निशिंग के लिए। और अगर आपको चाट मसाला पसंद है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हो ऊपर से। गाइस हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, यहाँ पर चुन्नी ले लेती हूँ। और मतलब हॉस्पिटल किस लिए जा रहा है ये भी बता देती हूँ, 1 मिनट। तो हॉस्पिटल जा रहा है मतलब पड़ोस में ना, एक मिनट, वहाँ पर ये नहीं दिख रहा है, पड़ोस में हमारे बेटा हुआ है, पड़ोस में आंटी को नाती हुआ है। तो इसी वजह से उसको देखने के लिए जा रहा है। और मुझे मेरी चप्पल नहीं दिख रही है एक्चुअली, इसी वजह से मैं इधर उधर देख रही हूँ। तो चलिए फिर वहाँ पर जाके आ जाती हूँ। उसके बाद शाम को फिर भाई दूज भी मनानी है, तो चलिए फिर जल्दी से जाके आ जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग हॉस्पिटल में आ गए थे और आप देख सकते हो कितना क्यूट बेटा है। और मुझे तो मतलब छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने जब से लिया था उसे जाने के बाद, तब से मैंने मतलब इधर जब आई घर में तब मैंने उसको छोड़ा। और आप देख सकते हो कितना प्यारा है। और उसके मतलब बाल भी इतने ज़्यादा थे और गोरा गोरा, बहुत ही गोरा है। अद्विक के साथ मतलब खेलने के लिए अद्विक को बहुत ही अच्छा हो गया है अभी। तो आप देख सकते हो कितना क्यूट है। हम लोग घर पे आ गए थे तो उस टाइम आंटी जो है, मासी जो है, वो रंगोली निकाल रही थी मेरी। तो उसके बाद वो भी मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। उसने रंगोली निकाली थी जल्दी जल्दी में, और इस तरह से उसने रंगोली निकाली थी। ये है रंगोली का फाइनल लुक। अनु का आरती सो गाइस रेडी हो चुकी हूँ मैं, और मेरा फुल लुक दिखाती हूँ आपको, कुछ इस तरह से है। देख तो इसके नीचे कुछ दिख नहीं रहा है। 1 मिनट। और यहाँ पर सभी भाई बैठे हैं, वेट कर रहे हैं मेरा। तो चला तो यहाँ पर मैंने बड़ों से इस बार स्टार्ट किया, नहीं तो छोटे से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेरे घर में जो है मैं अकेली बहन हूँ और सभी भाई हैं, मतलब मासी को भी बेटे हैं और दोनों मासियों को बेटे ही है। और मेरे घर में भी मैं इकलौती हुई, इसी वजह से मतलब क्या है कि भाई बहुत सारे हैं मुझे। और यहाँ पर मैं बड़ों से स्टार्ट कर रही हूँ इस बार, नहीं तो छोटे से, कभी छोटे से स्टार्ट करती हूँ, कभी बड़े से स्टार्ट करती हूँ, पूरी लाइन लग जाती है ऐसे। तो इस बार मैं मायके नहीं गई, तो इसी वजह से वो लोग सभी इधर आए थे, तो मतलब सभी नहीं आ पाए, तो एक एक करके आए हैं। तो अभी 1-2 दिन में आ जाएंगे, तो इसी वजह से मैं उस टाइम पता नहीं अभी शूट कर पाऊँगी या नहीं, तो इस दिन का मैंने शूट कर लिया। और इस तरह से ये है मेरी भाभी, पूना वाले भाई और भाभी है।
तो वो आ गए थे और उनको जाना भी था, तो इसी वजह से वो जल्दी आ गए थे। और यहाँ पर हमारे साइड में इस तरह से मतलब टॉवेल वगैरह दिया जाता है भाई को, टॉवेल नारियल ऐसे दिया जाता है। और फिर अभी उसके बाद का जो भाई है मेरा मासी का बेटा, तो उसे लगा रही हूँ। और ऐसे कॉमेडी करते रहते हैं हम लोग फिर लगाने के टाइम। और कभी भी राखी के टाइम भी आपने देखा होगा कि राखी के टाइम भी ऐसे ही होता है, और अभी दिवाली के टाइम भी, भाई दूज के टाइम भी ऐसे ही होता है। तो और भाभी को भी जाना था उसके मायके में, मतलब आपको तो बताया ही है मैंने कि उसका मायका मेरी सिटी में ही है, तो उसके मायके में भी जाना था उसे, उसके भाई को मतलब राखी बोल रही हूँ, भाई दूज मनाने वहाँ पे। तो उसको भी, सॉरी भाई नहीं है बट उसकी मासी का बेटा है, तो वहाँ पर उसकी मासी भी इसी सिटी में रहती है और उसकी मासी का बेटा है, तो उसकी मासी के घर जाना था उसे। और यहाँ पर मैं छोटे भाई को लगाऊंगी, इसके बाद अभी छोटे भाई को लगाऊंगी। और यहाँ पर मैं मासी को बोल रही थी, हंस रही थी, और मासी को बोल रही थी कि ये पैसे इतना छोटा है और कहाँ से पैसे लाए, इसने इतने पैसे डाल रहा है। तो और इसी वजह से, और यहाँ पर दूसरे भाई को लगा रही हूँ, तो अभी इसका भी हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग पटाखे वगैरह फोड़ेंगे और बस। और उसके बाद जो भाभी है वो चली जाएगी उसके मायके में, और फिर भाई रह जाएगा घर में, और हम लोग फिर थोड़ा सा एंजॉय करेंगे उसके बाद। और उसके बाद आई थी बारी माही की, तो माही अद्विक को अक्षत लगा रही है, टीका लगा रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माही को बताना पड़ रहा है कि पहले ये करो, पहले वो करो, हमेशा उसको बताना ही पड़ता है, एक्चुअली बच्चों को याद नहीं रहता है। और अद्विक देखो किस तरह से देख रहा है, अद्विक को लग रहा है कि क्या हो रहा है, अद्विक को से वेट कर रहा है कि कुछ खिलाएगी दीदी और क्या देगी, तो बस वही वेट कर रहा है वो। सारा कुछ हो जाने के बाद मैंने माही को बोला कि उसको ये स्वीट्स खिलाओ, तो उसके बाद माही के खिलाने से पहले ही अद्विक ने ले लिया खाने के लिए। और उसके बाद ये कुछ इस तरह से दिया जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, हाँ दीदी को पैसे देने के लिए दे दिए थे मैंने उसको। और माही का गिफ्ट बाद में आता है, दिवाली हो या मतलब भाई दूज हो या राखी हो, राखी के बाद माही को गिफ्ट मिलता है अद्विक की तरफ से, और भाई दूज के बाद भी माही को उसके बाद गिफ्ट मिलता है अद्विक की तरफ से। तो वो हम उसके पसंद से लेते हैं जो भी उसको चाहिए होता है अद्विक की तरफ से। और इस तरह से रुमाल वगैरह दिया जाता है हमारे यहाँ पे भाई को, मतलब जो छोटे भाई है उसको रुमाल दिया जाता है, और जो बड़े भाई है उनको टॉवेल नारियल दिया जाता है। और तो देखिए सोप वगैरह पान पे रखते हैं, तो वो खा रहा था। I'm overheated, can hardly sleep at night, doing crazy dreaming.
अपने भाई को हल्दी लगा रही हूँ। तो यहाँ पर हल्दी का प्रोग्राम होता है सबसे पहले, पहले दिन हल्दी का प्रोग्राम होता है। वहाँ पर उस टाइम हल्दी लगाती है, सबसे पहले बहन स्टार्ट करती है हल्दी लगाना भाई को। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रही हूँ भाई को हल्दी लगाना। उसके बाद पापा को लगाऊंगी, मम्मी को लगाऊंगी, सारे लोगों को हम लोग हल्दी लगाते हैं इस तरह से। फिर तो पहले दूल्हे को लगाई जाती है, उसके बाद उसके पापा को, मम्मी को लगाई जाती है, और फिर सारे लोगों को लगाई जाती है। फिर सारे लोग एक दूसरे के साथ हल्दी खेलते हैं। तो इस तरह से होता है। और यहाँ पर अद्विक देखिए किस तरह से दिख रहा था। और यहाँ पर मम्मी को मैं घिस घिस के लगा रही थी, इसलिए मम्मी चिल्ला रही थी मुझ पे कि इस तरह से मत लगा। और मैं बोल रही थी कि नहीं मम्मी, दूल्हे की मम्मी हो तो इसी वजह से आप अच्छी दिखनी चाहिए, गोरी गोरी सी। तो इसी वजह से मैं उसको ज़ोर ज़ोर से हल्दी लगा रही थी। और फिर उसके बाद ना इस तरह से हल्दी का प्रोग्राम हो जाने के बाद फिर नानोरा होता है हमारे यहाँ पे। तो इस तरह से हुआ था सारा कुछ। पहले बहन ही लगाती है, तो इस वजह से मैं तीनों को भी मैं ही लगा रही थी। और यहाँ पर मासी भी खड़ी है, मासी का बेटा है उधर साइड में। और यहाँ पर सब लोग फिर उसके बाद मेरा हो जाने के बाद सबको लगाना। उसके बाद फिर सब मुझे घिस घिस के हल्दी लगा रहे थे। यहाँ पर बुआ की बेटी है, यहाँ पर मासी है, तो मुझे सब फिर घिस घिस के हल्दी लगा रहे थे। यहाँ पे दूल्हे को हल्दी लगाने के बाद इधर सब लोगों ने एक दूसरे को हल्दी लगाना स्टार्ट कर दिया था। तो सभी लोग इस तरह से एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे। और यहाँ पर मेरी भी मैं भी बहुत मस्ती कर रही थी। यहाँ पर इनको हल्दी लगा रही थी, सबको हल्दी लगा रही थी। इसी तरह से हमारा हल्दी का प्रोग्राम होता है। और यहाँ पर मैंने येलो ड्रेस पहनने के लिए गई थी, बट बहुत जल्दबाजी हो गई थी, तो इसी वजह से हल्दी खेलने के बाद फिर मैंने येलो ड्रेस पहना था। और यहाँ पर फिर भी दूल्हा निकलता है, पहले दिन घोड़े पर बैठता है दूल्हा, तो वो हो रहा है। तो इस तरह से वो रेडी हो गया था। और यहाँ पर भी जो बहन होती है तो वो दूल्हे के सिर पर, पैर बोल रही हूँ, सिर पर पल्लू रखती है अपना। और फिर इस तरह से अक्षवान होता है सबका। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ और भाई के सिर पर पल्लू रख रही हूँ। और फिर उसके बाद इस तरह से कुछ प्रोग्राम होता है। और उसके बाद जो दूल्हा है तो वो घोड़े पर बैठता है, और उसके बाद उसकी बारात निकलती है। तो ये जो प्रोग्राम है हमारे पहले दिन ही होता है रात को, शादी के पहले दिन रात को होता है। और इसको तेल चढ़ाता है, सॉरी। तो पत्तों के जो पत्ते होते हैं खाने के पत्ते, उससे दूल्हे को तेल चढ़ाते हैं। तो इस तरह से होता है, सब लोग ऐसे तेल चढ़ाते हैं। फिर घोड़े पे बैठता है दूल्हा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे शादी थी। तो यहाँ पर शादी के टाइम दूल्हा दुल्हन की एंट्री है ये यहाँ पर एंट्री हुई थी दूल्हा दुल्हन की। और उसके बाद शादी हुई थी। तो इस तरह से हुई थी उसकी शादी। और ये सारे जने हमारे यहाँ पे अक्षित फेंकते हैं। तो शादी के टाइम तो वो हो रहा है यहाँ पे। और मंगलाष्टक बोलते हैं, तो वही हो रहा है यहाँ पे। और बस हार डालेंगे एक दूसरे के गले में, और ये हैप्पी मैरिड लाइफ। और उसके बाद ये दोनों घर पे आ गए थे। तो ये दोनों का जो फेरे का लुक है वो है। यहाँ पर इन दोनों ने भी महाराष्ट्रन लुक किया था, फुल महाराष्ट्रन लुक। तो यहाँ पर बहन आरती उतारती है, जब भी भाई और भाभी घर पे आते हैं, उनका स्वागत करने के लिए आरती उतारती है। और वही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। और ये था मेरा शादी का लुक। और इस तरह से मैं शादी के लिए रेडी हुई थी। और शादी लेट पहुंची थी, रेडी होने के लिए इस तरह से हुई थी रेडी। और बस यहाँ पर ओटी देती हूँ भाभी के हाथों में। तो जो चावल देती हूँ तो दिया वगैरह ऐसे देना पड़ता है, भाभी के हाथों में। और वही जो भाभी है तो वो क्या बोलते हैं, तो भगवान के पास रखने जाती है। तो इसी तरह से दिया वगैरह लेके आती है अंदर। तो इसी तरह से स्वागत किया था हम लोगों ने। और बस यहाँ पर जो रस्म होती है वो है नाप लांघने की। तो वो करते हैं। और ये तो सभी के यहाँ पे होता ही होगा, ऑलमोस्ट सभी के यहाँ पे ये होता ही होगा, सभी के साइड में। तो ये करते हैं। और यहाँ पर वो नाप लांघ के घर के अंदर आएगी। और यहाँ पर मैं रखूँगी यहाँ पर कुमकुम की थाली। तो कुमकुम की थाली में वो पैर रखेगी। और उसके बाद आएगी घर के अंदर, लक्ष्मी के पैरों से। तो इस तरह से किया जाता है स्वागत हमारे यहाँ पे, नई दुल्हन का। तो इस तरह से हुआ था। सारे लोगों ने स्वागत किया था, वेलकम किया था उसका हम लोगों ने। और इस तरह से वो जो हाथ में उसका दिया और चावल है वो जाके डायरेक्ट वो रखेगी अपने मंदिर के पास। बस इसी तरह से किया था वेलकम उसका हमने। और यहाँ पर माही भी देखिए, माही भी है यहाँ पर, मैं भी हूँ, अमासी भी है। सारे लोग उसका वेलकम कर रहे हैं। और बस थक गए थे सारे, वो तो सो गए थे दोनों भी गाड़ी में, जहाँ से शादी के बाद जब आए थे तब घर
घर पे। तो लेट नाइट आए थे, मतलब बहुत रात हो गई थी, तो घर पे आने के टाइम तक तो वो सो ही गए थे गाड़ी में। तो बस यहाँ पर रखेगी और बस दर्शन करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट डे है रिसेप्शन, मतलब हमारे यहाँ का रिसेप्शन था। तो ये है रिसेप्शन का पिक, मतलब रिसेप्शन का वीडियो। तो यहाँ पर रिसेप्शन के टाइम पर उन दोनों का लुक इस तरह से था, और हम दोनों को भी कैप्चर किया था उन्होंने। तो इस तरह से बस यहाँ पर इस तरह से डेकोरेशन किया था, और उसके बाद उन्होंने दोनों ने भी डांस किया था, और बहुत मस्ती की थी हम लोगों ने। मतलब ये जो पल है वो बहुत ही यादगार पल है हम लोगों के लिए, इसीलिए मैंने ये कैप्चर कर लिया। मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। और यहाँ पर दूल्हा दुल्हन का डांस चल रहा है। पहले हम लोगों ने डांस किया, बहुत मस्ती की, तब तक तो वो देख ही रहे थे वहाँ से स्टेज से, क्योंकि मतलब वो आ नहीं सकते थे यहाँ पर, तो इसी वजह से। और फिर हम लोगों ने उन्हें खींचा यहाँ पे डांस करने के लिए, तो फिर वो लोग आए और फिर वो दोनों डांस कर रहे थे यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और ये जो पल है वो बहुत ही यादगार है हमारे लिए, इसीलिए मैंने कैप्चर कर लिया। बहुत ही मतलब सारी यादें ताज़ा हो गई थी मेरी तो ये देख के। हे गाइस, हम लोग अभी देख रहे हैं भाई की शादी की वीडियो, और इसी वजह से हम लोगों को बहुत लेट हो जाएगा, मतलब 1 भी बज सकते हैं। और अभी बज रहे हैं 10:30, और भाई दूज तो हो गई है, आप लोगों ने देख ही लिया। उसकी क्लिप भी मैं ऐड कर दूँगी। तो आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना आपने अगर नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियो जो इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।